आज का हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिफरेंट टाइप के फिगर को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके से रिलेटेड जो भी एरिया वॉल्यूम जो आता है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरा फिगर है क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब जो है वो स्क्वायर से बनता है। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। मेरा स्क्वायर बन गया और एक और स्क्वायर बन गया। ये हो गया क्यूब। मान लेते हैं कि इसका साइड ए है, तो अगर ये ए है तो सब ए होगा, सब ए होगा। ये भी सारा ए हो गया, ये भी मतलब सारा ए होगा। ठीक है, तो अब बताओ कि ये जो इस क्यूब बना वो 6 स्क्वायर से बना। ठीक है, यानी 6 स्क्वायर इसके चारों तरफ और एक ऊपर एक नीचे लगा, तब बना 6। तो अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, उसी तरह इसका भी एरिया ए स्क्वायर, उसकी तरह इसका भी एरिया ए स्क्वायर, नीचे वाला का भी एरिया ए स्क्वायर, आगे वाला का भी एरिया ए स्क्वायर, पीछे वाला का भी एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ वो 6 सर्कल के एरिया के बराबर हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a स्क्वायर। और अगर हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया इट मीन्स हमको टॉप और बॉटम नहीं लेना है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सराउंडिंग मतलब लेना है, ऊपर नीचे नहीं लेना है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है एल एस ए का अगर हम बात करें तो ऊपर नीचे नहीं लेना है, मतलब एक ए स्क्वायर ऊपर वाला नहीं लेना है, एक नीचे वाला ए स्क्वायर नहीं लेना है। तो बचा कितना? 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4a स्क्वायर। और सबसे मेन बात जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला हम रटेंगे, उसी के हिसाब से हम सारा का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? फार्मूला मेरा है कि बेस एरिया। फार्मूला क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू मतलब कि बेस का जो एरिया होगा, मतलब नीचे वाला जिस पे वो खड़ा है उसका जो एरिया होगा इनटू बाई जितना ऊंचा गया होगा। ठीक है, जैसे मान लो इसका बेस एरिया नीचे कितना है? ए स्क्वायर है। ये बेस एरिया का बात करें तो ये बेस एरिया नीचे जो एक स्क्वायर है वो ए स्क्वायर है। और कितना ऊंचा उठा है? ए हाइट इतना ऊंचा है। हाँ, कितना हाइट इतना उठा है, तो ए स्क्वायर इतना हाइट। तो वो क्या हो गया? बेस एरिया नीचे ए स्क्वायर और हाइट हो गया ए। तो अगर बेस एरिया ए स्क्वायर है और हाइट कितना है? ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ए क्यूब। रटना नहीं, समझना कि कैसे हुआ। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, तो नोट कर लिया। वॉल्यूम समझ गया? समझ गया। एक चीज़ छूट रहा है जो है कि डायगोनल। डायगोनल देखो किसको कहेंगे? लॉन्गेस्ट डायगोनल, मतलब एक कोना यहाँ और एक कोना यहाँ, ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो इस डायगोनल का जो होता है लेंथ, डायगोनल का लेंथ मान लो √3a होगा। √3a, √3a, ए अलग है ना, √3 इंटू ए समझ लो, √3 टाइम्स ए मतलब साइड है। ठीक, इसको लिख लो जल्दी से। अभी और सारा है, क्यूबॉइड है, हेमिस्फेयर है, स्फेयर है, कोन है, सिलेंडर है। ठीक है, सारा को पढ़ेंगे। जल्दी से, मिटाने वाला कहाँ गया? चलो, तो हमारा क्यूब के बाद नेक्स्ट है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। क्यूबॉइड क्या होता है कि रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फिगर मान लो हम ऐसे ले लिए और एक हम रेक्टेंगुलर फिगर हम ऐसे ले लिए और इसी को ज्वाइन कर दो, तो ये जो है वो क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि ये एल हो गया, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन मान लो। ठीक है, एल एल एल। ठीक, और ये जो है ये भी बी, उसी तरह इधर नीचे वाला भी, ये भी। ठीक है, कोई दिक्कत? फिगर पहले सही से बनाने दो। अब देखो ये एल, ठीक, तो इसके पैरेलल ये एल, ये भी एल, ये भी एल। ठीक है, एल हो गया।
अगर ये भी तो ये भी बी, इसके नीचे ये भी बी, ये भी बी। अगर ये एच है तो ये भी एच, ये भी एच और ये भी एच। इतना बात क्लियर? मतलब जो जो ऊपर खड़ा हुआ है रेखा मतलब लाइन वो एच है, जो ऐसे लंबा गया वो एल है, और जो ऐसे अंदर की ओर गया ये अंदर की ओर गया है, ये क्या है? बी है। ठीक, तो अगर हम इसमें बात करें टोटल सरफेस एरिया के, कितना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो तुम देखेगा ऊपर वाला सरफेस एरिया एल बी और यही वाला नीचे, तो एक एल बी ऊपर एक एल बी नीचे, तो मेरे पास 2 एल बी होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे का काम खत्म। ये वाला देखो, ये वाला एरिया क्या कहो? बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो इसी तरह इधर भी है, तो 2 को हमको बी एच भी चाहिए, बी इंटू एच। अब कौन छूट रहा है? इस इधर वाला और उधर वाला, इधर वाला और उधर वाला। तो इधर वाला देखो एच, ई एच है, ई एल है, एच इंटू एल, और इसी तरह पीछे भी एच इंटू एल। तो हमको क्या चाहिए? 2 एच एल। ठीक है, अब इसी में से 2 कॉमन ले लो, ये हो गया एल बी, बी एच प्लस एच एल। देखो ये लाइन से हो जाता है, एल बी, बी एच, एच एल। 3 चीज़ है ना तुम्हारे पास, एल बी एच है ना तुम्हारे, 3 चीज़ है। तो एल बी, बी एच, एच एल, लाइन से चलना है, एल बी फिर बी एच फिर एच एल। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। एल एस से लिखते हैं शॉर्ट में इसको, एल एस, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर और नीचे नहीं लेना है। तो ऊपर नीचे नहीं लेना है तो कौन गायब हो जाएगा? 2 एल बी घटेगा, मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। सीधा सा बात है, ये ऊपर नीचे का पार्ट था ना, तो लेटरल सरफेस एरिया में ये पार्ट नहीं रहेगा, तो ये और ये रहेगा। तो ये और ये जब रहेगा तो ये दोनों में से देखो कौन कॉमन क्या है? 2 है कॉमन और h कॉमन है। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें ऐसे और h भी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बना? l प्लस बी, बी एल, एल बी, मैंने एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और ये h को यहाँ ना लिख के अगर हम यहाँ लिख दें इंटू एच तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना बाबू, ये पार्ट क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, और ये क्या है? उसका हाइट है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका क्या बन गया? लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ से तुम एक बात और समझ सकता है कि अगर तुमको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका क्या बेसिक फॉर्मूला है? क्या बेसिक फॉर्मूला है? मतलब किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला कहने का मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस जनरली, ठीक है, ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो उससे क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। अब ये लेटरल सरफेस एरिया को हम क्यूब पे भी लगा के देखते हैं। देखो हम लोग का क्यूब था ना इस टाइप का, ठीक है, तो क्या बोले? पेरीमीटर ऑफ बेस, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4a होता है ना, इनटू हाइट। कितना हाइट तक गया था? a हाइट तक, इनटू a, तो 4a स्क्वायर आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कोई भी फिगर पे मतलब जनरली लगा सकते हैं। ठीक है, जो अभी तुम लोग को जितना सारा फिगर पढ़ना है उस पर तुम लोग को लगा सकता है। कौन? लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। इसमें देखो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया रहेगा कि रेक्टेंगल का मतलब एक ऊपर वाला फ्लोर का पेरीमीटर दे देगा, ठीक है, और उसका हाइट दे देगा, और बोलेगा कि मतलब पेंट करने का एरिया निकालो या वगैरह वगैरह निकालो। तो बहुत लोग पेरीमीटर से फिर लेंथ निकालता है, फिर ब्रेथ निकालता है, फिर वापस आके यहीं पुट करता है। ठीक है, तो ये सब दिमाग में मत लगाना। ध्यान से देखो, पेरीमीटर है इनटू हाइट करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया का ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, इसको लिख लो, उतारो इतना। अच्छा एक और लिख ही लो साथ में, वॉल्यूम का बात करते हैं हम। वॉल्यूम के लिए जस्ट अभी पहले हम क्या बताएं? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस एरिया क्या हो गया? बी एल। नीचे देखो बी इंटू एल, बेस एरिया बी एल, और हाइट कितना? एच। तो बेस एरिया मान लो बी एच है और हाइट कितना है? एल। तो वॉल्यूम आ गया कितना? एल बी एच आया। बेसिक फॉर्मूला बताया था ना वॉल्यूम का कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया मिला, हाइट मिला, इसको लाइन से लिख दिए एल बी एच। ठीक है, अब नोट करो इसको। देखो इसमें एक चीज़ और है, डायगोनल छूट रहा है इसका भी। डायगोनल समझ रहा है? इस कोना से लेके सीधा
उस वाला कोना में। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो √L² प्लस B² प्लस H², ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। डायगोनल का फॉर्मूला जनरली क्वेश्चन जब पूछता है, जब कहेगा कि इतना डायमेंशन का रूम है, मतलब L दे देगा, B दे देगा, H दे देगा, और बोला है कि मैक्सिमम कितना हाइट का पोल हम इसके अंदर घुसा सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो कौन हो जाएगा, इस कोना से लेके उस कोना तक। ठीक है, चलो तो उसको लिख लेना। अब क्यूबॉइड के बाद हम लोग का फिगर है सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के बाद हम क्या करते हैं, सिलेंडर। अब सिलेंडर का शेप कैसा होता है तुम लोग जानता है, देखो एक सर्कुलर ऐसे बना लेना, सीधा लाइन खींच लेना ऐसे, और नीचे भी सर्कुलर बना लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इस सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस होगा, जितना ऊंचा गया है वो भी कुछ हाइट होगा, इसी को हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि इसका आर और एच के बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। टेढ़ा भी हो सकता था, लेकिन हम लोग को राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। ये एच हो गया, ये आर हो गया, बस इसमें दो ही बात। ठीक, अब दो बात में सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, दो बात में सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, TSA कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अपना शॉर्टकट लिख लेना जिससे मन होगा। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग लेटरल देखते हैं, याद होगा इसे जल्दी। मान लो लेटरल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया मतलब किनारे किनारे वाला, उसी को इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। सिलेंडर में उसका नाम चेंज होकर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व इसलिए कि इसका जो सरफेस है वो कर्व बनेगा, मतलब गोला होगा। अब फ्लैट था इसे लेटरल बोलते थे, तो इसमें उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलेगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन फॉर्मूला लगा सकते हो बोला, जो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला भी बताया कि पेरीमीटर इनटू हाइट, वो लगेगा इसमें। पेरीमीटर बोलो कितना होता है, पेरीमीटर का सर्कल का पेरीमीटर कितना हो गया, 2πr पेरीमीटर हुआ ना। अब इसी को कितना से मल्टीप्लाई करेगा, हाइट से, क्योंकि यही वाला सर्कल बहुत सारा सर्कल ना खड़ा होकर इसे बना, जिससे चूड़ी है, एक चूड़ी रखती है, उसका जो चूड़ी शीशा जो है वो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर है ना। अब वही चूड़ी बार बार रखते 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 लंबा उठा दिया, तो वो जितना चूड़ी उठा वही तो उसका हाइट हो गया, और एक उसका हो गया। तो उसकी वजह से किनारे किनारे क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया मतलब जितना एरिया को हम पेंट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 2πr, और हाइट कितना हो गया, h। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, 2πrh। ठीक है, ओके। अब कर्व सरफेस एरिया मेरा बन गया। अब हम लोग को आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल इन सेंस हमको पूरा पैक कर देना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब पैक करना है, तो पैक कहाँ से करोगे, ऊपर और नीचे ढकोगे ना। तो ऊपर सर्कल है तो इसका एरिया πr², नीचे भी सर्कल है इसका भी एरिया, तो एक πr², एक और πr², कितना πr²। तो पहले मेरा लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसमें कितना πr², 2πr²। दो ढकनी ढकना है ना, दो ढकन है। अब कॉमन लो, 2πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा, h प्लस r। यही क्या हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू h प्लस r, यही टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आता है किसका बात, वॉल्यूम का। किसका बात, वॉल्यूम का बात। अब ध्यान से देखना, अगर हम वॉल्यूम का बात करें, यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम बराबर बेसिक फॉर्मूला क्या बताया, फिर बेस एरिया इंटू हाइट। कुछ याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई फिगर में कुछ चीज़ रखना नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया उतना, कुछ नहीं रखना है। फिगर पता है, RH पता है, बेसिक सा पेरीमीटर और एरिया पता है, खत्म बात। अब देखो बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया कितना होगा भाई, πr²। नीचे सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना, πr²। तो बेस एरिया कितना हो गया, πr² हुआ, और कितना हाइट गया है, h हाइट गया, तो इंटू h। तो यही इसका वॉल्यूम हो जाता है, πr²h। इसमें भी कुछ नहीं रखना है। ठीक है, उतारो इतना। ठीक है, तो हम लोग का हो गया सिलेंडर खत्म। ठीक है।